आपने कभी सोचा है कि क्यों आपकी जिंदगी वहीं ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क आपकी हालात या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपने और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी एक विकास नाम के नवयुवक की है जो एक गांव में रहता था। उसके गांव का नाम था सूरजपुर। उसका सोचना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे ना तो कोई खास सुविधा। विकास गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन विकास को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने का, बड़ा आदमी बनने का, लेकिन वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके माता पिता ने देखा कि विकास आराम से बैठकर आसमान को निहार रहा है। पिता थक कर बोले, तुम पूरा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। विकास ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए और उनके मन में चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन विकास अकेले तालाब के किनारे बैठा था। उदास होकर वह सोच रहा था कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहा था। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनके आंखों में एक आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। आदमी ने विकास को उदास देखा और पूछा, बालक, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? विकास ने देखा और कहा, गुरुजी, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। आदमी मुस्कुराया और बोला, सफलता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? विकास ने उत्साहित होकर कहा, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूँ। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा कि फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम खाली नहीं बैठोगे। गुरुजी ने विकास को पहला नियम बताया। उन्होंने कहा, सपने देखो लेकिन बंद आंखों से नहीं। फिर गुरुजी विकास को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए जहां ना कोई आरामदायक जगह थी न छांव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। फिर विकास थक कर बैठ गया, लेकिन वहां गुरुजी खड़े रहे और गहरी नजरों से उसे देखते रहे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए। हैरान होते हुए विकास ने पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? क्या सपने देखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए, बोले, सपना देखना गलत नहीं है, पर सिर्फ सोचने और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे अमीर बनोगे, लेकिन कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दे और हर सुबह तुम्हें उठकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। विकास चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में सिर्फ सपने देख रहा। फिर गुरुजी ने विकास को दूसरा नियम बताया, काम में लगे रहो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने विकास को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 101 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी तक ले जाना। विकास चौंक गया और बोला, गुरुजी, यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, काम छोटा या बड़ा नहीं होता विकास, असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और संग का जन्म लेता है। विकास ने बिना मन के पत्थर को उठाना शुरू किया। पत्थर भारी थे और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत तक वह थक चुका था,
पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा विकास, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं, तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का समय नहीं रहता। विकास चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आने लगा था। फिर गुरुजी ने तीसरा नियम सिखाया, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी विकास को खेत के पास ले गए। उसे बीजों का एक थैला देते हुए बोले, इन बीजों को जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। विकास ने बीज बो दिया और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा। कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन फिर उसने पानी दिया और फिर उसी उम्मीद से जमीन को निहारता रहा। नतीजा वही। तीसरे दिन विकास चिढ़ गया और बोला, गुरुजी, मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यह सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, विकास, क्या बीज इतनी आसानी से अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही उस फल का स्वाद चखता है। विकास ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बिना सब्र किए। गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना ही, बिना हताश हुए। फिर गुरुजी ने विकास को चौथा नियम बताया, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी विकास के पास आए और उसे पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उसमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। विकास ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, गुरुजी, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूँ ना। गुरुजी शांत स्वर में बोले, सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ो। सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। विकास ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने किताब पढ़ना जारी रखा, वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे गहरी बातें छुपी होती है। कुछ दिनों में विकास का नजरिया बदल गया। अब वह किताब उठाकर पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछने लगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, देखा विकास, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर मनुष्य, हर व्यक्ति और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। निरंतर सीखते रहो। ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगी। फिर गुरुजी ने विकास को 5वां नियम बताया, असफलता से डरना नहीं है। 5वें दिन गुरुजी विकास को एक ऊंचे पेड़ के पास लेकर गए और विकास को बोले, इस पेड़ पर चढ़ो। विकास ने जोश में आकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और विकास गिर गया। गुस्से में विकास ने बोला, यह पेड़ ही बेकार है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। विकास ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया और सफलता पाई। फिर गुरुजी ने विकास को 6वां नियम बताया, लक्ष्य पर फोकस रखो। 6ठे दिन गुरुजी विकास को जंगल ले गए और वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। गुरुजी ने विकास को धनुष बांध दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। विकास ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने तीर साधा, उसका ध्यान इधर उधर के पेड़ों, हवा की आवाज और अपने मन के डर पर चला गया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा,
तुम चूकते रहोगे। विकास ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर सिर्फ उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे निशाने पर लगा। गुरुजी ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का छठा नियम है, लक्ष्य पर फोकस रखो। फिर गुरुजी ने विकास को 7वां नियम बताया, कभी मत रुकना। आखिरी दिन गुरुजी ने विकास को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। विकास थोड़ा हैरान हुआ और बोला, गुरुजी, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है विकास, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो। बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। विकास ने गुरुजी से पूछा, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है विकास, लेकिन यही वो पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। एक गरीब मजदूर आनंद बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता था, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका नियम था, हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक दिन आनंद को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां वार, और वह लगातार वार करता रहा। आनंद ने 100 बार जोर जोर से वार किया, पर पत्थर नहीं टूटा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। तब उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 100 बार बेकार हो जाएंगे। उसने 100 के बाद एक वार फिर किया और पत्थर टूट गया। लोगों ने पूछा, क्या एक बार में पत्थर टूट गया? आनंद हंसते हुए बोला, नहीं, यह एक वार नहीं था, यह उन सभी 100 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए थे। गांव जाने के बाद विकास पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, धैर्य और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? विकास बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है।